सर जैसे कि हमारी ऑलरेडी आपसे बात हो रही है कि एथिकल प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए जो फेयरनेस है या जो ट्रांसपेरेंसी है एचआर उसको कैसे इंश्योर करे, बिकॉज एट द सेम टाइम एचआर जो है एक एम्प्लॉय का एडवोकेट है और सेठ का भी एडवोकेट है। ये दोनों रिलेशनशिप मेंटेन और बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। इन दोनों के दरमियान एचआर फेयरनेस को कैसे मैनेज करेगा, कैसे बैलेंस करेगा? एचआर को सबसे बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि उसको मैनेज करना और दोनों साइड बैलेंस क्रिएट करना। देखिए उसमें सबसे वाइटल रोल एचआर का ये होता है कि वो एसओपी बेस्ड काम करे, अपने एम्प्लॉयर को ये गाइड करे कि अगर आपने पॉलिसी प्रोसीजर फिक्स नहीं की तो उसमें डिस्पैरिटी की वजह से एक बाइसनेस होगी और वो डेफिनेटली कैस्केड करती है और स्टाफ का कल्चर भी वही फॉर्म बन जाता है। तो फेयरनेस को कैसे मैनेज करें, अगर इसके बारे में पूछो कि एचआर जो है दोनों साइड है, बेसिकली आपके फ्रंट साइड आपका सेठ है, आपके उसके बिल्कुल सामने जो है वो एम्प्लॉई है जो अपने हुकूक मांग रहा है, बीच में एचआर है। आपके हिसाब से इसको बैलेंस कर सकता है? इज इट पॉसिबल या बैलेंस एक किताबी वर्ड है? दोनों के बीच बैलेंस किया जा सकता है। जब हम एम्प्लॉई की काउंसलिंग और कोचिंग और मेंटोरिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली व्हाई नॉट कि हम एम्प्लॉयर की भी कर सकें। और पैसेज ऑफ टाइम आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो जाती है कि आप इस पोजीशन में होते हैं कि अपने सुपीरियर को भी एजुकेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ एचआर एक रोल प्ले कर सकता है इस तरह डेफिनेटली। और अगर मैं बात करूँ कि चलो ठीक है फेयरनेस तो हमने ठीक कर दी, लेकिन एचआर रिक्रूटमेंट के अंदर इक्वालिटी को कैसे मैनेज करेगा? बिकॉज रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, या तो सेट की तरफ से सीवी आया है या तो जो हायरिंग मैनेजर है उसकी तरफ से रिज्यूमे आया है या खुद उसने सोर्सिंग की है। इक्वालिटी कैसे मैनेज करेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर? अगेन आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, उस पर प्री डिटरमिन होता है कि ये रेफरेंस को हम ज़रूर लाइक करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस है, क्राइटेरिया है, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ एब्सोल्युटली। उसका एक स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए, इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्मेट होना चाहिए और उसमें आपकी अनबाइस जो भी पैनल है या कोई वो इंटरव्यू कर रहे हैं जो रिक्रूटमेंट कमेटी है उसमें अगर ज़रा सा भी आपको फीलर आ रहा है कि कहीं बाइसनेस हो रही है तो ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड ऑफ एचआर की कि वो उसको कंडेम करे और उसको इसी के साथ थोड़ा सा जोड़ते हैं एक और चीज़, प्रमोशन प्रोसेस भी एचआर की जिम्मेदारी है। वो कैसे इंश्योर करे कि ये ट्रांसपेरेंटली प्रमोशंस हो रहे हैं और प्रमोशन के अंदर फेयरनेस एंड इक्वालिटी का जो एलिमेंट है वो डाला जा रहा है? अगेन सिस्टम बेस्ड कोई भी चीज़ होगी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, इक्वालिटी भी कवर होगी और उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगी। अगर वेरियस सिस्टम्स हैं, अप्रेजल के 360 है, बेल कर्व है या और भी कोई आपने इंटरनल आपने डेवलप किया हुआ है, किसी प्रोसेस के थ्रू होते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि बायस्ड का जो अप्रोच है कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसकी इंटेंसिटी और शिद्दत को हम कम कर सकते हैं। आपकी डिसलाइकिंग तो कहीं हमेशा रहती है और ह्यूमन टच भी रहेगा, जहाँ ह्यूमन है वहाँ बायस्ड अप्रोच। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच सर।